जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में हेडिंग देखी होगी कि मंगल मार्गी, शनि अस्त, ये राशियां रहेंगी मस्त। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें मंगल के मार्गी होने का काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलने वाला है और शनि के अस्त होने से काफ़ी राहत मिलने वाली है। सबसे पहले तो वही राशियां होंगी जिन राशियों पे शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है। प्रिय दर्शकों, आइए जान लेते हैं पहले कि शनि अस्त कब होते हैं, किस अवस्था में होते हैं और शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी ग्रह हो, जब वो सूर्य के समीप पहुंचता है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं और ग्रहों के राजा सूर्य सबसे शक्तिशाली, सबसे तेजस्वी ग्रह होते हैं। सूर्य का तेज इतना तेज होता है कि जब कोई ग्रह सूर्य के समीप पहुंचता है तो वो अस्त हो जाता है, अर्थात अदृश्य हो जाता है और उसका पावर समाप्त हो जाता है। सूर्य का तेज उस ग्रह के प्रभाव को जला देता है, समाप्त कर देता है। शनि अस्त कब होते हैं? जब शनि सूर्य से 15 डिग्री से कम पे आ गए हों। जहां 15 डिग्री पे पहुंचेंगे, सूर्य और शनि की दूरी जब 15 अंश पे पहुंच जाएगी तो अस्त होने वाली अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही 15 अंश से सूर्य और शनि की दूरी में कमी आएगी तो शनि अस्त हो जाएंगे और जब 7 अंश से कम पे चले जाएंगे तो पूर्ण अस्त हो जाएंगे। देखिए, जैसे चंद्रमा होते हैं, 12 अंश पे अस्त माने जाते हैं, मंगल 7 अंश की दूरी पे अस्त माने जाते हैं, बुध 13 अंश की दूरी पे अस्त माने जाते हैं, गुरु 11 अंश की दूरी पे अस्त माने जाते हैं, शुक्र 9 अंश की दूरी पे अस्त माने जाते हैं और शनि 15 अंश की दूरी पे अस्त माने जाते हैं। और जब 15 डिग्री से ज़्यादा फासला हो जाता है तो यही शनि उदित अवस्था में हो जाते हैं। तो अनेक पंचांगों में अलग अलग दिया है। कोई पंचांग ये दिखाता है कि 23 फरवरी को दोपहर में 39 पे अस्त होंगे, तो कोई दिखाता है कि 26 फरवरी की रात्रि में, शिवरात्रि की रात्रि में रात में 12:09 पे अस्त होंगे, तो कोई दिखाता है कि 28 फरवरी को सुबह अस्त होंगे। वैसे ये 15 अंश से कम वाली अवस्था 23-24 फरवरी से बनने लगेगी कि सूर्य और शनि में जब 15 अंश से कम का फासला होगा तो वो शनि अस्त माने जाएंगे और जब शनि अस्त हो जाएंगे तो शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और शनि उदित कब होंगे? जब अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें मंगल की मार्गी अवस्था और शनि की अस्त अवस्था अच्छा फल प्रदान कर सकती है। मंगल भी 24 फरवरी को सुबह 7:30 बजे 7:30 पे सुबह 24 फरवरी को मंगल मार्गी होने जा रहे हैं। मंगल की चाल सीधी होने जा रही है। तो शनि का अस्त होना, मंगल का मार्गी होना, तो वो राशियां पहले तो वही होंगी जिन पे ढैया और 7.5 चल रही है। पहले ढैया वाली राशियों की बात कर ले। वो राशियां हैं कर्क और वृश्चिक, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। कर्क राशि वालों, स्वाभाविक है कि पिछले 2 वर्षों से शनि की दृष्टियों से
आपका कार्य क्षेत्र, आपका कर्म का घर, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार, और उसके अलावा आपका कर्क राशि वालों जमा धन, वाणी, कुटुंब का सुख और आपकी उच्च शिक्षा या संतान का भाव शनि की दृष्टियों से प्रभावित पिछले 2 वर्षों से जनवरी 23 से होता चला आ रहा है। लेकिन अब जब शनि अस्त होंगे तो निश्चित ही आपको राहत मिलेगी कि शनि की जो दृष्टियां आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को, आपके जमा धन को, आपकी वाणी को, आपके कुटुंब के सुख को, या आपकी उच्च शिक्षा को, या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को, या संतान संबंधी चिंता को जो जन्म दे रही थी शनि की दृष्टियां, इनसे आपको राहत मिलेगी, काफ़ी राहत मिलेगी। और उसके बाद जब शनि उदित होंगे तो आप शनि की ढैया से मुक्त हो चुके होंगे, फिर तो आपके रुके अटके फंसे काम भी बनने लगेंगे। और मंगल अभी वक्री अवस्था में है, द्वादश भाव में है, 12वें घर में है, आपके जो है चंद्र कुंडली में 10म भाव के स्वामी हैं, उच्च शिक्षा व संतान के स्वामी हैं। तो फिर मंगल भी जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको राहत दिलाएंगे, काम धंधे को लेकर के, शिक्षा व संतान को लेकर के, या दूर दराज की यात्राओं को लेकर के 24 फरवरी से मंगल भी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों, आपको जो है मार्गी मंगल और शनि के अस्त होने से काफ़ी राहत मिलने जा रही है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, आपकी भी शनि की ढैया चल रही है। शनि चौथे घर में बैठ करके पिछले 2 वर्षों से आपके छठे घर को, आपके 10वें घर को और आपकी अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि को प्रभावित कर रहे हैं। निश्चित ही अब आपको शनि की दृष्टि से राहत मिलेगी। आपके रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय में जो अवरोध आ रहे थे वो समाप्त होंगे, या आपकी मानसिक दशा या आपका स्वास्थ्य जो डिस्टर्ब हो रहा था उससे भी आपको राहत की प्राप्ति होगी, या अगर आपको कोई रोग या कोई प्रतिद्वंदी परेशान कर रहे थे उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर रहे थे, आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे थे, तो ये मंगल का मार्गी होना भी अब आपको राहत प्रदान करेगा। तो कहीं न कहीं आपको शनि के अस्त होने से, मंगल के मार्गी होने से काफ़ी राहत मिलने जा रही है। आपकी भी ढैया 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वृश्चिक राशि वालों, आपके भी सारे रुके अटके फंसे कामों में आपको गति मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों, देखिए आपकी तो 7.5 उतरने ही वाली है, लेकिन जो राहत आपको 29 मार्च से मिलनी चाहिए थी वो अब आपको इसी 23 फरवरी 24 फरवरी से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। शनि की दृष्टियों से जो आपका सुख भाव प्रभावित हो रहा था, भूमि, भवन, वाहन, मनचाहा वाहन नहीं ले पा रहे थे, आपके मन में सपना था कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, तो ये चीज़ें अब आप इन चीज़ों से अब अधिक समय तक आप दूर नहीं रहेंगे। या आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और आय व लाभ का घर जो कि प्रभावित शनि की दृष्टियों से हो रहा था, उसमें भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। छठे घर में बैठे हुए मंगल वक्री अवस्था में थे, आय व लाभ के स्वामी, सुखों के स्वामी, लेकिन अब जब मार्गी हो जाएंगे तो गोचर में छठे मंगल आपको हर प्रकार से सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आय व लाभ में वृद्धि करते हुए सुखों में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे और रोग ऋण शत्रुओं प्रतिद्वंदियों पे विजय दिलाने का कार्य करेंगे। हर प्रकार से वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में भी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आपकी राशि में ही शनि विराजमान थे। पहले तो आपके जो है तीसरे घर को प्रभावित किया, छोटा भाई बहन रहा,
उससे भी संबंधों में दरारें आईं, मित्रों से भी सहयोग नहीं मिला और आपने अपने आप को अपने आत्मबल में, विल पावर में, पराक्रम में, साहस में कमी की अनुभूति हुई। भागीदारी में भी रुकावटें आईं। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य या लाइफ पार्टनर के स्वभाव ने भी आपको परेशान किया। लाइफ पार्टनर के साथ भी मानसिक मतभेद बनने की स्थितियां उत्पन्न हुईं और शनि की दशम दृष्टि आपके करियर, रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी को प्रभावित करती रही। इनसे आपको रिलैक्स मिलने जा रहा है और उसके बाद जब शनि उदित होंगे तो 7.5 का तीसरा व अंतिम चरण प्रारंभ हो जाएगा और चांदी का पाया लगने से कहीं न कहीं परिश्रम के द्वारा आप अपने सारे रुके अटके फंसे कार्य पूरा करने में सफल रहेंगे। मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में थे। अगर कोई पेट की समस्या है तो मार्गी होते ही मंगल पेट की समस्या से राहत प्रदान करेंगे और गर्भवती महिलाएं जो कुंभ राशि की होंगी उनके गर्भ की रक्षा करने में भी ये मंगल सहायक बनेंगे 24 फरवरी से। या उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के कोई अवरोध रुकावट आ रही थी उसमें भी जो है राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों 7.5 चलते हुए भी अब आपको जो है मंगल और शनि से पूरी तरह से राहत मिलने जा रही है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की पैसेज। मीन राशि वालों शनि आपके द्वादश भाव में बैठ करके जनवरी 2023 से आपके जमा धन को, आपकी वाणी को, कुटुंब परिवार के सुख को, आपके रोग ऋण शत्रुओं के घर को और आपके भाग्य भाव को प्रभावित करने का कार्य करते चले आ रहे हैं। अब आपको जो जमा धन में सेंध लग रही थी या धन जमा हो ही नहीं रहा था, आय हुआ व्यय हुआ बराबर स्थिति आ रही थी या आय से ज़्यादा व्यय हुआ, कभी ऐसी भी स्थितियां आई कि कर्मचारियों को घर से भी तनख्वाह बांटने की नौबत आई। ये स्थितियां अब समाप्त हो रही हैं। जो प्रतिद्वंदी आपके व्यापार में आपको प्रतिस्पर्धा दे रहे थे, व्यापार में आपको जो है घाटा कराने का कार्य कर रहे थे या व्यापार को लेकर के जिन प्रतिद्वंदियों से आप प्रतिस्पर्धियों से चिंतित हो रहे थे वो समस्याएं समाप्त होंगी और भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। और करियर में भी 24 फरवरी से पड़ने वाली मंगल की मार्गी दृष्टि कहीं न कहीं आपको राहत प्रदान करने का कार्य करेगी। देखिए शनि निश्चित है, कर्क वृश्चिक जिनकी ढैया चल रही है उन्हें राहत दिलाएंगे और मकर कुंभ मीन जिनकी 7.5 चल रही है उन्हें राहत प्रदान करेंगे। लेकिन मंगल जब मार्गी होंगे तो कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिन्हें कि मंगल का मार्गी होना बड़े अच्छे परिणाम दिलाने जा रहा है। उसमें मेष राशि है, तीसरे घर में मंगल मार्गी होंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। मकर के लिए मैं बता चुका हूं। और कन्या आपके दशम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कन्या राशि वालों मार्गी मंगल 24 फरवरी से 2 अप्रैल तक आपके करियर में, रोजी रोजगार में, नौकरी में बड़ी अच्छी प्रगति कराने जा रहे हैं। और सिंह राशि वालों आपके 11वें घर में मंगल मार्गी होने जा रहे हैं। आपके सुखों के स्वामी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और एकाएक आपके आय व लाभ में भी वृद्धि कराने का कार्य मार्गी मंगल करेंगे। इसलिए ये जो राशियां हैं जो हमने बताई मंगल के लिए, कर्क वृश्चिक, मकर कुंभ मीन, मेष मकर, कन्या सिंह, ये सभी मंगल के मार्गी होते ही लाभान्वित होंगी। बाकी मंगल का मार्गी होना जो और राशियां बच रही उनके लिए भी बड़े अच्छे अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन शनि के अस्त होने से जो राशियां शनि से प्रभावित चल रही थीं उन्हें अवश्य राहत मिलने जा रही है और उनको अपने रुके अटके फंसे कामों में सुधार होता हुआ अब अवश्य दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से अनुरोध करूंगा
कि अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपके सभी सपनों को साकार करें, आपकी सभी मानसिक चिंताओं को समाप्त करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।